तो कहानी की शुरुआत में हमें क्लारा और फ्रेड नाम करके दो बच्चों को दिखाया जाता है। ये दोनों भाई बहन हैं। आज का दिन क्रिसमस का दिन था, इसलिए इन बच्चों को तैयार हो करके इनके पिता इन्हें एक पार्टी में लेके जा रहे थे। हालांकि आज क्रिसमस है, इसलिए इनके पिता इन सभी बच्चों को एक एक गिफ्ट देते हैं। वैसे इनकी माँ की डेथ हो चुकी है और इन्हें जो सामान दिया जा रहा है वो इनकी माँ का ही है। जैसे कि क्लारा की जो बहन है उसे अपनी माँ का एक कपड़ा मिलता है, इसलिए उसकी बहन बहुत खुश हो जाती है। उसके भाई को नट क्रैकर सिपाही मिलते हैं, इसलिए वो भी बहुत खुश था। लेकिन क्लारा को जो चीज मिलती है उसमें लॉक लगा हुआ था, यानी कि उसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत थी। इसलिए जो क्लारा थी वो अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो अपनी माँ की दी हुई चीज को नहीं खोल पा रही है। तब उसकी बहन उससे कहती है कि अगर तुम गॉड फादर के पास जाओ तो वो बता सकते हैं कि आखिर इसे खोलने के लिए चाबी कहाँ मिलेगी। यह सुन करके क्लारा कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि गॉड फादर माँ के साथ समय बिताते थे। अब पूरा परिवार तैयार हो करके क्रिसमस वाली पार्टी में चला जाता है। जब यहाँ पर सभी लोग डांस कर रहे थे तब यहाँ पर जो क्लारा थी वो गॉड फादर से मिलने के लिए चली जाती है। वो गॉड फादर से मिल करके उनसे कहती है कि माँ ने मुझे एक सामान दिया है, लेकिन इस सामान को खोलने के लिए मुझे चाबी की जरूरत है। गॉड फादर जब उस सामान को देखते हैं तब वो कहते हैं कि हाँ मैंने भी इस चीज को तुम्हारी माँ के पास देखा था, ये उनकी फेवरेट सामानों में से एक थी। इसे खोलने के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना होगा। इसकी चाबी को तुम अपनी माँ के असल दुनिया में ही हासिल कर सकती हो। तब क्लारा पूछती है कि आखिर मैं उस दुनिया में कैसे जा सकती हूँ। तब गॉड फादर कहते हैं कि क्रिसमस का गिफ्ट तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा है। दरअसल क्रिसमस होने की वजह से सभी बच्चों को गिफ्ट दिया जाता था और सभी लोगों का गिफ्ट नेम टैग के साथ उनके कमरे में होता था। अपने नेम टैग को देखने के बाद वो रस्सियों को पकड़ करके अंदर के साइड में चली जाती है और इस तरीके से उस रस्सी का पीछा करते हुए वो पहुंच जाती है एक अलग दुनिया में, जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग था। इस दुनिया में आने के बाद क्लारा को एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है जो कि चमक रहा था। क्लारा जब उस पेड़ के पास जाती है तब उसे चाबी दिखाई देती है, लेकिन वो चाबी को लेती उससे पहले ही एक चूहा यहाँ पर आ जाता है जो उस चाबी को लेकर के भागने लगता है। अब क्लारा भी उस चाबी को लेने के लिए उस चूहे के पीछे पीछे भागती है, लेकिन वो चूहा शायद बहुत समझदार था, वो किसी भी कीमत पर चाबी देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। अब क्लारा इस बर्फ को पार करने के लिए वो ब्रिज का सहारा लेना चाहती थी। ब्रिज के पास ही उसे एक नट क्रैकर सोल्जर दिखाई देता है। क्लारा जैसे ही उसे अपने हाथों से टच करती है तो वो जिंदा हो जाता है। वो सोल्जर क्लारा को बताता है कि मैं कैप्टन फिलिप हूँ, इस ब्रिज की देखभाल करना मेरा काम है, मेरे इजाजत के बिना इस ब्रिज को कोई नहीं पार कर सकता है। तब क्लारा बताती है कि मैं अपनी माँ मैरी के दी हुई गिफ्ट को खोलना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे चाबी की जरूरत है, लेकिन वो चूहा मेरा चाबी लेके भाग रहा है। लेकिन जब फिलिप को मालूम चलता है कि क्लारा महारानी मैरी की बेटी है तो वो उनके सामने सर झुका देता है और फिर क्लारा से कहता है कि मतलब कि आप महारानी मैरी की बेटी प्रिंसेस हो। महारानी मैरी ने ही इस दुनिया को बनाया है, इसलिए हम सब उन्हें अपनी महारानी मानते हैं। इसके बाद फिलिप क्लारा को लेकर के जंगल की तरफ जाता है, क्योंकि वो क्लारा को बाकियों से मिलवाना चाहता था और वो क्लारा की माँ की दुनिया को भी दिखाना चाहता था। इस दौरान जो क्लारा थी वो उस चूहे को एक बार फिर से देख लेती है। इसके बाद वो अपना चाबी छीनने के लिए उस चूहे के पीछे भागने लगती है, लेकिन वो चूहा चला जाता है अपने बिल के अंदर। उसी समय क्लारा के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि चूहों से बना हुआ था। वो क्लारा को पकड़ने के बाद उसे लेकर के अपने साथ जा रहा था, लेकिन तभी पीछे से फिलिप आकर के क्लारा को पकड़ लेता है और उसे खींच लेता है। इस तरीके से वो क्लारा को बचाने के बाद उसे लेकर के यहाँ से भागने लगता है। उसी समय इन लोगों को जंगल में बहुत ही अजीब आवाज सुनाई देने लगता है। तब फिलिप बताता है कि वो मदर जिंजा हैं। वो बहुत ही खतरनाक औरत है, वो चौथे जहां में रहती है, अगर हम उसके हाथ लग गए तो वो हमें जान से मार देगी। अब इसके बाद फिलिप क्लारा को अपने घोड़े पर बैठाता है और उसे लेकर के महल की तरफ आ जाता है। क्लारा जैसे ही महल के अंदर आती है तो सभी लोग उसे देख करके अपना सर झुकाने लगते हैं। अंदर जाने के बाद क्लारा अपनी माँ की तस्वीर को देखती है। यहाँ पर क्लारा की मुलाकात कुछ लोगों की होती है जो कि अपने अपने जहाँ की रक्षा करते हैं। सुगबलम जो कि मीठे जहाँ की रानी
रानी है वो भागते हुए क्लारा के पास आती है और क्लारा से पूछने लगती है कि महारानी मैरी यहाँ पर कब आएंगी। तब क्लारा इन लोगों को बताती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है। यह सुनने के बाद इन लोगों को भी सदमा लगता है क्योंकि ये लोग काफी दिनों से महारानी मैरी का इंतजार कर रहे थे। ये लोग क्लारा को लेकर के उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर उसकी माँ बैठती थी, जो कि मैरी का सिंहासन है। एक प्रकार से ये लोग क्लारा को वो सारी चीजें दिखा रहे थे जो उसकी माँ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। यहाँ पर क्लारा अपनी दुनिया को भी देखती है और वो देखती है कि उसकी दुनिया बहुत ही स्लो चल रही थी। यहाँ पर वो ये भी देखती है कि माँ को लेकर के उसके पिता बहुत उदास थे, जबकि असल दुनिया में वो अपने बच्चों के सामने खुश रहने की कोशिश करते हैं। सुगबलम क्लारा को लेकर के उसकी माँ के कमरे में जाती है और उसकी माँ के ढेर सारे कपड़ों को दिखाती है। यहाँ पर वो क्लारा को एकदम प्रिंसेस की तरह बना देती है और फिर वो क्लारा से कहती है कि तुम एकदम अपनी माँ की तरह लग रही हो। अब यहाँ पर बाकी के सभी लोग मिल करके क्लारा को इस जहाँ के बारे में दिखाते हैं। वो ये दिखाते हैं कि इस दुनिया में कौन कौन सा जहाँ है। क्लारा ये भी देखती है कि मदर जिंजा वो भी इस जहाँ में रहती थी, लेकिन उनके इरादे गलत थे। वो दूसरे जहाँ के ऊपर हमला करके उन्हें कब्जा करना चाहती थी, इसीलिए उन्हें इस जहाँ से निकाल करके चौथे जहाँ में भेज दिया गया है। सुगबलम क्लारा को बताती है कि इस दुनिया को बनाने वाली सिर्फ तुम्हारी माँ है। हम एक पुतले थे, बच्चे हमारे साथ खेलते थे, लेकिन तुम्हारी माँ के यंत्रों की वजह से हम ऐसे बन गए। हम भी अब इंसानों की तरह सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मदर जिंजा बहुत ही बुरी औरत है, वो हमें खत्म करना चाहती है। तुम्हारी माँ ने जो यंत्र बनाया था वो इस समय काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी चाबी नहीं मिल रही है। अगर चाबी मिल जाए तो इस यंत्र की वजह से मैं ढेर सारे सैनिक को बना सकती हूँ और मदर जिंजा के खिलाफ में इस्तेमाल करके अपनी दुनिया को बचा सकती हूँ। क्लारा जब जा करके यंत्र को देखती है तब उसे मालूम चलता है कि इस यंत्र में वही चाबी लगेगी जिस चाबी को क्लारा ढूंढ रही है। मतलब कि अब उसके लिए चाबी ढूंढना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। चाबी की मदद से वो अपनी माँ के द्वारा दी हुई गिफ्ट को खोलना चाहती है और दूसरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो अपनी माँ की दुनिया को ऐसे ही तबाह होते हुए नहीं देख सकती है। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो खुद जंगल में जा करके उस चाबी को लेकर के आएगी। अब जिस चाबी को ये लोग ढूंढ रहे थे वो चाबी मदर जिंजा के पास था। मतलब कि अब उस चाबी को लेने के लिए इन लोगों को मदर जिंजा के इलाके में जाना होगा। उसके इलाके में जाने से क्लारा डरती नहीं है, लेकिन यहाँ पर जितने भी सोल्जर थे वो बहुत डर रहे थे क्योंकि इन सारे सोल्जर्स को पता था कि मदर जिंजा कितना ज्यादा खतरनाक है। ये लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो चूहों का हमला इनके ऊपर हो जाता है और चूहे लोग क्लारा को उठा करके लेके चले जाते हैं। वो क्लारा को लेकर के मदर जिंजा के पास जाते हैं। मदर जिंजा क्लारा को देख करके उनसे कहती हैं कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जैसे ही क्लारा अंदर जाती है तब वो उस चाबी को देखती है जिसे लेने के लिए वो यहाँ पर आई थी, लेकिन वो चाबी को लेते उससे पहले ही यहाँ पर मदर जिंजा आ जाती है। अब जितना बढ़ा चढ़ा करके मदर जिंजा के बारे में बुरा बताया गया था उतना बुरा वो लग नहीं रही थी, क्योंकि क्लारा नोटिस करती है कि मदर जिंजा काफी अच्छे से उससे बात कर रही थी। मदर जिंजा क्लारा से ये भी कहती है कि अगर तुमने ये चाबी ले लिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसी समय फिलिप यहाँ पर आ जाता है जिसकी वजह से मदर जिंजा का ध्यान भटक जाता है। मौके का फायदा उठा करके क्लारा उस चाबी को ले लेती है और यहाँ से निकल जाती है, लेकिन फिर मदर जिंजा चूहे को अपने पास बुला करके उनसे कहती है कि फौरन महल के अंदर जा करके उस चाबी को मेरे पास लेकर के आओ। वो चाबी किसी भी कीमत पर सुगबलम के हाथ में नहीं लगना चाहिए वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इधर जो क्लारा थी वो चाबी को महल के अंदर लेके जाने से पहले अपनी माँ के द्वारा दी हुई गिफ्ट को खोलना चाहती थी। चाबी की मदद से क्लारा जैसे ही इस गिफ्ट को खोलती है तब क्लारा को मालूम चलता है कि ये एक म्यूजिक बॉक्स है और इस म्यूजिक बॉक्स में वही गाना बज रहा था जो बचपन में उसकी माँ क्लारा को सुनाया करती थी। इस गाने को सुनने के बाद क्लारा को फिर से अपनी माँ की याद आने लगती है। खैर अब क्लारा जैसे ही चाबी ला करके सुगबलम को देती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। चाबी की मदद से वो फिर से यंत्रों को चालू कर देती है और फिर वो अपने सोल्जर टॉय को जिंदा करने के लिए उन्हें प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए कहती है। सोल्जर टॉय को प्लेटफॉर्म पर रखने के बाद सुगबलम यंत्रों को चालू कर देती है। यंत्र की वजह से ये सारे टॉय बड़े हो जाते हैं और जिंदा भी हो जाते हैं। अब जैसे कि इन सारे सोल्जर्स को सुगबलम ने जिंदा किया था इसलिए ये सारे सोल्जर उसकी बात मान रहे थे। एक के बाद वो एक ढेर सारे सोल्जर्स को जिंदा कर देती है। दरअसल
वो अपनी एक फौज तैयार कर रही थी, क्योंकि वो अपनी सैनिकों की मदद से मदर जिंजा को खत्म करके उनकी दुनिया को भी तबाह करना चाहती थी। जब ये बात क्लारा को मालूम चलता है तब वो सुकबलम पर भड़क जाती है, जिसके बाद सुकबलम इन लोगों को सैनिकों के हवाले कर देती है और फिर क्लारा से कहती है कि मैं यहाँ की रानी हूँ, इसलिए जो मैं चाहूंगी वही चीज यहाँ पर होगा। दरअसल क्लारा की माँ ने जिस दुनिया को बनाया था उसी दुनिया को खत्म करके सुकबलम अपनी दुनिया खड़ी करना चाहती थी, जो सिर्फ बुराइयों से भरा पड़ा होगा। अब जो सैनिक थे वो क्लारा को ले जाकर के एक जगह पर कैद कर देते हैं। तभी क्लारा देखती है कि बाकी के जहां को भी उसने यहाँ पर कैद कर दिया है। बाकी के जहां क्लारा से कहते हैं कि तुम उसे रोक लो, वरना वो तुम्हारी माँ की बनाई हुई दुनिया को तबाह कर देगी। तुम्हारी माँ की दुनिया अच्छाइयों से भरी पड़ी है। अब क्लारा यहाँ से आजाद होने के लिए फिलिप की मदद लेती है। फिलिप झूमर में से रस्सी को निकाल देता है और उसी रस्सी की मदद से ये लोग नीचे आ जाते हैं। उसी समय इनके पास मदर जिंजा का भेजा हुआ चूहा भी आ जाता है, जो इन लोगों को अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालना चाहता था। अब इस चूहे की मदद से ये लोग इस जगह से बाहर निकल आते हैं, लेकिन जैसे कि सैनिक तैयार हो गए थे और जो सुकबलम थी वो अपने सैनिकों के साथ मदर जिंजा के ऊपर हमला करने के लिए जा रही थी। इसलिए क्लारा फिलिप से कहती है कि तुम मदर जिंजा के पास जाओ और इसके बारे में उन्हें आगाह कर दो। मैं अकेले ही महल के अंदर जा करके उस यंत्र को तबाह कर सकती हूँ। उस यंत्र को तबाह करना बहुत जरूरी है, वरना वो ढेर सारे सैनिकों को खड़ी कर देगी। क्लारा की बात सुन करके फिलिप जंगल में आकर के मदर जिंजा से मिलता है और उन्हें बताता है कि सुकबलम अपनी पूरी फौज लेकर के यहाँ पर आ रही है। इधर हम क्लारा को देखते हैं जो कि अंदर आ करके उस यंत्र को तबाह करने वाली थी। वो यंत्र के पास जाने के लिए सारे सैनिकों का ध्यान भटकाने लगती है। कुछ समय के बाद यहाँ पर क्लारा की हेल्प करने के लिए मदर जिंजा भी आ जाती है, जो कि सारे सैनिकों का ध्यान भटका रही थी और क्लारा जा करके इस यंत्र को तबाह कर रही थी। लेकिन इसके बारे में सुकबलम को भी मालूम चल जाता है और वो भी यहाँ पर आ जाती है। अब सुकबलम के सारे सैनिक मदर जिंजा को पकड़ लेते हैं और फिर मदर जिंजा को तबाह करने के लिए उसे यंत्र के सामने ले जाकर के रख देते हैं। लेकिन उसी समय सुकबलम के सामने क्लारा आ जाती है और वो उसे रोकने लगती है, लेकिन वो क्लारा की बात नहीं सुनती है और बटन को दबा देती है, जिसके बाद यंत्र नीचे न होकर के सामने की तरफ सुकबलम के ऊपर चल जाता है और इसी वजह से जो सुकबलम थी वो कुछ ही सेकंड में टॉय बन जाती है। सुकबलम ने जितने भी सैनिकों को खड़ा कर रखा था वो सारे सैनिक एक ही झटके में नीचे गिर जाते हैं। अब इस तरीके से सुकबलम को खत्म करने के बाद क्लारा अपनी माँ की दुनिया को बचा लेती है। क्लारा यहाँ पर रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि उसे अपनी दुनिया में भी तो जाना था, इसलिए वो मदर जिंजा को यहाँ की महारानी बना देती हैं और इस जगह को देखरेख करने के लिए उनके हवाले सौंप देती है। कैप्टन फिलिप क्लारा को लेकर के उस जगह पर आता है जहाँ से क्लारा अपनी दुनिया में जा सकती थी। कैप्टन फिलिप क्लारा से कहता है कि हम आपको बहुत मिस करेंगे। यह कहने के बाद क्लारा अपनी दुनिया में चली जाती है। अपनी दुनिया में जाने के बाद वो सबसे पहले गॉडफादर से मिलती है। यहाँ गॉडफादर को पता था कि क्लारा को उसकी माँ की सच्चाई के बारे में अब उसे मालूम चल गया है। इसके बाद क्लारा अपने पिता के पास जाती है और उनसे सभी चीजों के लिए माफी मांगती है। पूरा परिवार क्रिसमस की खुशी में डांस करता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।